गामा फंक्शन। गामा फंक्शन से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। गामा फंक्शन, ठीक है, 5 क्वेश्चन करेंगे आज गामा फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0 to infinity e to the power minus x square e to the power dx is equal to root pi by 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हम लोग को इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या करना है कि आपको e टू द पावर x स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको t मान लीजिए, ठीक है। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिए, t मान लिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x dx और ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 2x को हम लोग डिवाइड में भेज सकते हैं, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x। क्योंकि ये सारा फंक्शन x का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है t में, तो हम लोग को लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, रूट ओवर t निकलेगी। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt 2 रूट t हो जाएगा, ठीक है। dx की वैल्यू आ गई, x स्क्वायर t से रिप्लेस हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम लोग को चेंज करना रहता है तो क्या होता है कि लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट हम लोग इसमें इसको फर्स्ट पहले कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसमें लिमिट पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे तो t भी 0 होगा, t इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो t भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट जो है हम लोग की चेंज नहीं होगी, लिमिट तो सेम रहेगी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। e टू द पावर x का वैल्यू क्या था t, x स्क्वायर का वैल्यू क्या था, यहाँ से t रख दी और यहाँ dx है, dx किससे रिप्लेस हो जाएगा dt बाई 2 रूट t, ठीक है। ये हम लोग का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 टू इनफिनिटी। इसको हम लोग e टू द पावर माइनस टी dt डिवाइड बाई क्या है रूट टी। रूट टी को हम लोग टी हाफ भी लिख सकते हैं, टी हाफ बना के इसको ऊपर ले जाते हैं 1/2 0 टू इनफाइनाइट। इसको टी हाफ, टी प्लस हाफ होगा, इसको टी हाफ लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ e टू द पावर माइनस टी dt। और इस टाइप के जो फंक्शन, इस फॉर्मेट में जो फंक्शन आता है उसको रिप्लेस करते हैं गामा फंक्शन से। तो यहाँ पे जो गामा फंक्शन होता है 0 टू इनफिनिटी, ठीक है, अगर गामा n देखा जाए तो ये होता है 0 टू इनफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx, इस पैटर्न का होता है। तो इसका मतलब t की पावर हाफ है तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, n माइनस 1 से कंपेयर होगा। तो n माइनस 1 से कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग माइनस हाफ, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, और 1 में से हाफ घटेगा तो कितना आएगा प्लस हाफ। तो n का वैल्यू जो हमारा आया, ये n है, n का वैल्यू जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय गामा हाफ, ठीक है। और गामा हाफ की जो वैल्यू होती है, therefore गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई की इक्वल होती है। ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ भी करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये
सॉल्व होके क्या आ जाएगा, रूट पाई बाई 2। ये इस टाइप से आपका आंसर निकलेगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट gamma n plus 1 is equal to n gamma n, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हम लोग को क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो एलएचएस हम लोग लेके अगर चले, गामा, पहले ये जानते हैं कि गामा एन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। गामा एन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग किया है 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, वी नो दैट gamma n is equal to 0 to infinity x to the power n minus 1 to the power minus x dx। ये गामा n की डेफिनेशन है। तो हम लोग को गामा n प्लस 1 से रिप्लेस करना है, जहां पे n है वहां पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा 0 to infinity x to the power n plus 1 minus 1 e to the power minus x dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to infinity, ये तो कट जाएगा, तो x to the power n और e to the power minus x dx आ जाएगा, ठीक है। ये गामा n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना होगा आईपीपी, इंटीग्रल बाय पार्ट। तो इंटीग्रल बाय पार्ट में हम लोग को एक चीज थोड़ा साइड में समझ लेना चाहिए कि इंटीग्रल बाय पार्ट में हम लोग आइलेट फंक्शन के थ्रू फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करना है, सेकेंड फंक्शन किसको चूज करना है, वो उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए आई फॉर कौन सा फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स। एल फॉर लॉग वाले फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग आएगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा टाइप के फंक्शन जो आएंगे। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ओके। तो इसमें से हम लोग को जो एक है अलजेब्रा वाला पार्ट और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक चीज हम लोग को ध्यान रहे कि इधर से जो पहले आ रहा है, फर्स्ट में जो आएगा जो भी फंक्शन, उसको हमेशा फर्स्ट देंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आइलेट इधर से इधर की तरफ जब मूव करते हैं तो फंक्शन को इंटीग्रेट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और इंटीग्रल बाय पार्ट के फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला है, मान लीजिए u इंटू वी dx। u फर्स्ट फंक्शन को u मान लें, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये तो हम देख ले पा रहे हैं कि हमेशा इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सेकंड फंक्शन का हो रहा है, इसलिए सेकंड फंक्शन उसी को मानेंगे जो बाद में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, उससे पहले अलजेब्रा, तो इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानते हैं, सेकंड। अब इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, और पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि लिमिट भी है तो ध्यान रखिएगा, लिमिट भी हम लोग को अप्लाई करते चलना है।
पावर n e टू द पावर माइनस x, और इंटीग्रेशन में माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए और लिमिट लगा लीजिए 0 से इनफाइनाइट, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो n आगे आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन से इनफिनिटी में रहने देते हैं, n आगे आएगा, x की पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से इंटीग्रेट होगा e टू द पावर माइनस ही x होगा, और इसका माइनस जो नीचे आएगा इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला तो आपको ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके थ्रू ही ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग एक चीज ध्यान दीजिए, n बाहर निकल जाएगा, इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट होगी वो कहाँ पे होगी x पे होगी, ठीक है, क्योंकि x का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, x पे वैल्यू पुट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू में, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए x टू दी पावर, यहाँ पे अपर लिमिट हम लोग पुट करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट तो इन्फिनिटी की पावर है, और e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो 0 इनटू समथिंग 0, और फिर x के जब वैल्यू रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा वो पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस क्या हो गया फर्स्ट वाला पार्ट तो हट गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट n तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x dx बचेगा, और ये जो फंक्शन है ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा कौन n, और इसको बोलते हैं गामा n, ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो गामा n गामा n के इक्वल होता है। एक बार और समझ लें, अगर समझ में नहीं आया तो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा n इज इक्वल टू दिस होता है, और इतने को फिर गामा n लिख सकते हैं, ठीक। अब क्योंकि गामा n प्लस 1 से प्रूफ करना है, तो n प्लस 1 n से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सॉल्व किए, फिर दो फंक्शन आया, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड फंक्शन सॉरी x की पावर 10 लगाएं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन पूरे का होल इंटीग्रेशन, फिर लिमिट लगा दिए, ठीक है, उसके बाद इसमें अप्लाई किए, ये डिफरेंशिएशन अप्लाई किए, nx n माइनस 1 हो गया, e टू द पावर x हो गया, अब इसको इंटीग्रेट किए तो एक माइनस नीचे आया, उसको पॉजिटिव कर दिया, इसमें लिमिट लगाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया 0 हो गया, और ये जो फॉर्मेट है वो गामा n का आ गया, तो ये n गामा n ये प्रूफ हो गया। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन जरूर कर ले, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 0 टू इनफाइनाइट रूट x e टू द पावर माइनस 3 रूट x dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट आएगा जो गामा का फॉर्मेट आएगा, क्योंकि हम लोग गामा फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इस टाइप के सारे फंक्शन को हम लोग क्या मान रहे हैं t मान लेते हैं, t मान लीजिए, x तो नहीं मान ले, y मान सकते हैं, क्योंकि अलग फंक्शन दिखना चाहिए, ठीक है, तो हम लेट assume that
ये वाले पार्ट को रूट ओवर 3 रूट एक्स को क्या मानिए, टी मानिए, ठीक है। यहां से हम लोग 3 को डिवाइड कर देते हैं, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई 3। यहाँ पे जो रूट एक्स है वो टी बाई 3 से रिप्लेस हो जाएगा और हम लोग को डी एक्स भी चाहिए, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू टी बाई 3 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो जब x आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, लिमिट भी हम लोग को चेंज करना है, तो लिमिट आप चेंज कर सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे भी लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट में x की वैल्यू 0 रखें अगर यहाँ पे, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो t भी 0 ही रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट पे t भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। मतलब लिमिट जो है 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। ये अप्लाई करके लिखेंगे। पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, z निकाल लेते हैं, dx निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, dx हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2t dt और कांस्टेंट तो 9 है, ये आ जाएगा। अब ये dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2t dt से, और रूट x जहाँ है वो रिप्लेस हो जाएगा t बाई 3 से। तो इसको वैल्यू रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट तो नहीं चेंज होना है। रूट x का वैल्यू लिखेंगे t बाई क्या, 3, t बाई 3, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस t हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, इनटू 2t dt बाई कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से 9 इंटू 3 27, तो 1/27 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट का तो काम नहीं है। 0 टू इनफाइनाइट बचा को t की पावर 1 कुछ नहीं है, तो और e टू द पावर माइनस t dt बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो होता है यहाँ पे वो कंपेयर होता है n-1 से, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2, तो 1/27, और इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा 2। क्या लिख सकते हैं, गामा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो गामा 2 लिखेंगे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, n-1 t। अच्छा, एक और t है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक t है, तो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t यहाँ पे भी और t यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2, और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, तो गामा 3 होगा, ठीक है। और 1/27 गामा 3 को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है। गामा 3 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल। अब गामा हम लोग के टर्म्स में आए, गामा 3 आया, इनका वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, गामा 3, तो हम लोग डायरेक्टली फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पे 2 और है, ठीक है, तो इसका ब्रेक होगा जब, तो 2 और इसका फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 2 होगा, तो इसको भी 2 ही रहने दें, 2 2 से क्या हो गया, 4, 4 बाई कितना हो गया, 27। एक बार और समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर देते हैं, यहाँ से वापस से एक बार समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। एक बार 0 टू इन्फिनिटी t की पावर 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 2, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 भी कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ये 2 बाई कितना हो जाएगा, 27, और e टू द पावर माइनस टी dt, 2/27 इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो 2 है वो n-1 से कंपेयर होगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3, तो इसको लिख सकते हैं गामा 3, और 2/27
इंटू गामा 3 को लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल 2, ठीक है, 2/27 फैक्टोरियल 2 जो है वो 2 इंटू 1 लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4/27, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन है कि 0 टू इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 4, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e टू दी पावर माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर dx, और हम लोग को प्रूव करना 1/2 की पावर kn प्लस 1 गामा n प्लस 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एलएचएस लेके चलते हम लोग सॉल्व। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट k स्क्वायर x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और आप यहीं से लिमिट भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अब लिमिट चेंज करेंगे तो x का वैल्यू 0 लेने पे t भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो t भी 0, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे t भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, ध्यान है, यहाँ से हम लोग को x की पावर n e टू दी पावर k टू पावर n है, हम लोग को dx निकालना है, तो k स्क्वायर को पहले डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक चेंज कर सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू t बाई क्या हो जाएगा, k स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू, k तो कांस्टेंट है, तो यहाँ dt बाई क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2x को डिवाइड में भेज देंगे, तो dx इज इक्वल टू dt बाई k स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2x होगा, क्योंकि dx का सारा फंक्शन t में बदल गया है, तो यहाँ पे x तो नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ये हो जाएगा रूट t, इसके ऊपर जाएगा रूट हो जाएगा, और ये रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। पूरे में रूट आएगा t अपॉन k स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है बट इससे नहीं कट पाएगा, तो वैल्यू आएगी रूट t और k, तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट t के, तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt k स्क्वायर इंटू 2 इंटू रूट t k, यहाँ पे k 2 है और यहाँ k है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx की जो वैल्यू आएगी dt बाई 2k रूट t आएगी, 2k रूट t dx की वैल्यू। अब हम लोग इक्वेशन, यहाँ से हम लोग को वैल्यू इसकी रखनी है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मान लो, यहाँ पे यहाँ से dx की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे, और हम लोग को किसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू और x की वैल्यू रखनी है, तो ये सेकेंड इक्वेशन डाल दो और इसको थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से वैल्यू उठा के हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। लिमिट तो चेंज नहीं हो रही है, 0 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू क्या है, रूट t के पूरे की पावर कितना है, n e टू दी पावर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, t हो गई, यहाँ इस पूरे की वैल्यू क्या रख दी है, t, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है dt बाई 2k रूट t। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान समझना है, इसको आप सेपरेट कर दें, 0 टू इन्फिनिटी, रूट t की पावर अलग कर दें और k की पावर n कर दें, सेग्रीगेट हो गया, e टू दी पावर माइनस t dt, और यहाँ पे 2k रूट t, ठीक है। ध्यान रहे कि यहाँ भी रूट t है, यहाँ भी रूट t है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। हम लोग को पता है कि a की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर क्या होता है, m माइनस n, तो इससे ये हो जाएगा, और रूट t की पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 हो गया, तो ये ऊपर चला गया, e टू दी पावर माइनस t ऐसी रहा, 2 आप आगे लिख सकते हैं, ये k की पावर n है और यहाँ पे k की पावर 1 है, k की पावर n है इंटू k की पावर क्या है 1,
तो k की पावर n प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग k की पावर n प्लस क्या लिख सकते हैं 1। क्लियर हो गया dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन आउट कर देंगे तो पूरा कांस्टेंट है, तो 1/2 की पावर k n प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब क्या बचा 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रखते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रूट t को t हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ लिख दें t हाफ और पूरे पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके आगे देखिए आप यहाँ पे 1/2 k n प्लस 1, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अगर हाफ पूरे में जाएगा तो t की पावर n/2 हो जाएगा और हाफ हो जाएगा e टू द पावर माइनस t dt। और ये पूरा कंपेयर किससे होता है, n-1 से कंपेयर होता है कि नहीं, x टू द पावर n-1 से कंपेयर होता है। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हम लोग जैसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू, ठीक है, या m से रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी m है तो m-1 से कंपेयर करो तो n/2, ठीक है, और माइनस हाफ, ये इधर जाएगा तो m, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग n का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस हाफ और ये हो जाएगा प्लस हाफ। प्लस हाफ से घटेगा तो क्या बचेगा n, यहाँ पे प्लस हाफ बचेगा, मतलब +1 से माइनस हाफ है। और इसको वापस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन है और n प्लस क्या लिख सकते हैं 1। तो ये एक तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी गामा n+1/2 से, ठीक है, गामा n+1/2 से। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इधर रिप्लेस करके लिख देते हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये वाला पार्ट है वहां पे क्या आ जाएगा 1/2 k n+1 और गामा n+1/2। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। अच्छे से आप एक बार दो बार वीडियो कंटिन्यूअस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन गामा एंड बीटा फंक्शन का है, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 10 dx। तो ध्यान रहे इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है कि बीटा mn, बीटा पे और भी क्वेश्चन करवाएंगे। बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा 10 dx, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर के साथ ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा, 1/x की पावर 10 प्लस 0 टू इन्फिनिटी ये पार्ट सेपरेट होगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 10 dx। तो अब ये पैटर्न में आ गया उस पैटर्न में। अब
कंपेयर करना है। देखिए ये कंपेयर होगा m-1 से कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला कंपेयर होता है m प्लस n से, तो m प्लस n का वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू आ चुका है यहाँ रख देंगे, तो 3 प्लस n इज इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो हम लोग को क्या पता चल गया, n पता चल गया और n पता चल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जब m और n पता चल गया तो इसको बीटा क्या लिख सकते हैं, m का वैल्यू 3, 7, तो ये हो गया, फिर बीच में प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, m-1 से कंपेयर होगा कितना 6, तो m का वैल्यू कितना आएगा 7, वैसे ही m प्लस n से कंपेयर होगा 10, तो यहाँ m का वैल्यू रखते हैं 7 प्लस n इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे n 3 आया और m कितना है 7, तो हम लोग का n दिखाना है, तो यहाँ पे बीटा 7 कॉमा कितना आ जाएगा 3, तो इस टाइप से ये बनेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप से गामा फंक्शन का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।